तो आ गए आप लोग देवी और सज्जनों। आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा ज्योतिष के जो चुनिंदे प्रेमी जन हैं, जो ज्योतिष विद्या में वाकई में रुचि रखते हैं, राशि फल के अलावा भी कुछ देखना अथवा समझना चाहते हैं, जानने और सीखने की कोशिश करना चाहते हैं, जो मुफ्त में अपनी जन्म कुंडली की जांच खुद से करना चाहते हैं वीडियो देख करके, उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर के आया हूँ। क्या होता है कि जीवन में कई बार हम कोई ऐसा काम चुन लेते हैं जिसमें हमें सफलता का योग ही नहीं रहता। जीवन पूरा का पूरा निकल जाता है लेकिन हम सफल नहीं हो पाते। जीवन देवी और सज्जनों पूरा का पूरा निकल जाता है, पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है। हमें जिस काम को करना होता है हम उस काम को छोड़ करके किसी और काम को करते रह जाते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि हमें जीवन में कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती। हम अपने आप को कभी सेटल महसूस नहीं कर पाते और करना है सोने का काम तो कर रहे हैं, घास भूसा का काम करना है, पशु का व्यापार तो कर रहे हैं, कपड़े का व्यापार करनी है, नौकरी तो कर रहे हैं, बिजनेस इत्यादि काम आप लोग करते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके इसी समस्या का समाधान लेकर के आया हूं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में ये शंका नहीं रहेगा कि आपको जीवन में कौन सा काम करना है, कौन सा काम आपके लिए बढ़िया है, किस काम को करने से आपको जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। ये सोच आपका फाइनल हो जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका डिसीजन पक्का हो जाएगा। तो आइए चर्चा को आरंभ करते हैं वक्त को बर्बाद किए बिना। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल, केम छो, कसे काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कई सनवानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, के मोनाचो मनक्कम खम्हा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तु भ्यंग, राधे राधे। देवी और सज्जनों, आप अपनी कुंडली निकाल लें और देखें कि कुंडली के दसवां भाव जो होता है वो हमारा कर्म का होता है, वो हमारा काम का होता है। अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में यहाँ पर में भगवान सूर्य नारायण विराजमान है, अगर कुंडली के 10वें भाव में सूर्य विराजमान है तो आपको मैं 5-10 वो जगह बता देता हूँ, वो वस्तु बता देता हूँ जहाँ से आपको जीवन में अगर काम करें तो विशेष लाभ मिल पाएगा। जैसे कि सबसे पहला महर्षि कहते हैं कि अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में सूर्य है तो आप घास भूसे का काम करें, पशु के चारा का काम करें तो आपका ज़्यादा सफलता मिलेगी। आप परफ्यूम वगैरह सुगंधित द्रव्य का काम करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगी। सोने का काम करें तो ज़्यादा सफलता मिलेगा। ऊन, जल, जहाज, युद्ध, रत्न, जुआ, प्रेमियों की सहायता करने से, सरकारी नौकरी करने से, सरकार के आसपास रहने से, दूत का काम करने से और ज्ञानोपदेश देने से, ये जो 10 काम हुए इसमें से आप कोई भी काम चुन सकते हो। आप चाहो तो पशु के लिए, जानवर के लिए जो चारा होता है उसका दुकान खोल सकते हो, उसका व्यापार कर सकते हो, सुगंधित द्रव्य का व्यापार कर सकते हो, सोने का, ऊन का, जल का, जहाज का, जहाज से संबंधित उसके पार्ट्स का, युद्ध में प्रयोग होने वाले वस्तुओं का, रत्न का, जुआ, सट्टा, लॉटरी का, जो प्रेमी के आजकल सहायता करते हैं उनका, सरकार से जुड़े हुए काम का, जो दूत होते हैं जो यहाँ से वहाँ पर में संदेश पहुँचाते हैं उनका, और ज्ञानोपदेश यानी कि किसी को अपने ज्ञान से ज्ञान देना, ज्ञान लेना इत्यादि, इससे आप लाभ ले सकते हो। अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में सूर्य देव विराजमान है तो, अगर मान लो कि यहाँ पर में सूर्य नहीं है, यहाँ पर में किसी के कुंडली में, कुंडली के 10वें भाव में चंद्र देवता विराजमान है, चंद्रदेव विराजमान है, तो क्या होगा? तो जिसके कुंडली के 10वें भाव में चंद्रदेव विराजमान हो वो व्यक्ति कृषि का काम, फार्मिंग का काम बहुत अच्छा कर सकता है। ऊंचे दर्जे की औरत की
कृपा से भी उसको बहुत लाभ मिल सकता है। कपड़े का व्यापार कर सकता है, मिट्टी का काम कर सकता है, मिट्टी के बर्तनों का काम कर सकता है, मीठे चीज जैसे कि शक्कर, गुड़, गौ, उत्तम यंत्र वगैरह का, मंत्र वगैरह का, इन सब का काम वो बढ़िया कर सकता है। इससे आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। आप जो है सो इसके अलावा मोती का, पानी से पैदा होने वाले पदार्थ का, इन सब का भी काम निश्चित तौर पर में बढ़िया कर सकते हैं। मान लो कि आपके कुंडली में दसम भाव में चंद्रमा है ही नहीं, आपके कुंडली के दसम भाव में मंगल देवता विराजमान है। अगर आपके कुंडली के दसम भाव में मंगल देवता विराजमान है तो आप सोने का, तांबा का काम बढ़िया कर सकते हो। धातु से जुड़ा हुआ कोई भी काम आप बढ़िया कर सकते हो। ऐसे कोई भी काम जो युद्ध में लड़ने के लिए आवश्यक होते हैं अथवा युद्ध क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप वो काम भी कर सकते हो। भोजन का काम आप बढ़िया कर सकते हो, जमीन का काम आप बढ़िया कर सकते हो। ऐसे काम जिसमें साहस, हिम्मत की आवश्यकता पड़ती है, उस काम को भी आप कर सकते हो। जासूसी वगैरह, CID वगैरह का भी काम आप निश्चित तौर पे अच्छा कर सकते हो। अग्नि कर्म में जो वस्तु प्रयोग में आते हैं या आग से जुड़ा हुआ जो काम है वो आप बढ़िया कर सकते हो। लड़ाई झगड़े के औजार का काम, बिजनेस व्यापार बढ़िया कर सकते हो। आपको बता दूं कि पलटन की नौकरी आप कर सकते हो। साहस के कार्य, लड़ाई वाले कार्य, नौकरी जहां अग्नि का महत्वपूर्ण भाग हो उस जगह पे काम कर सकते हो। जिस खेल में ताकत का ज़्यादा प्रयोग होता हो वो काम कर सकते हो। मंत्र का काम कर सकते हो, औषधि का काम कर सकते हो, कल पुर्जे जो पार्ट्स होते हैं मशीनरी के उसके काम कर सकते हो, बिजली संबंधी काम कर सकते हो, अग्नि संबंधी काम कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, सर्कस आदि में भी आप काम कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत कुछ होंगे जिसमें आप काम अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो ये उनके लिए हुए जिनको कुंडली के दसम भाव में मंगल देवता विराजमान है। अगर आपके कुंडली के दसम भाव में मंगल भी नहीं है, बुध देवता जिसके कुंडली में विराजमान रहे, कुंडली के दसम भाव में जिसके लिए बुध देवता विराजमान है, तो वो लोग क्या करेंगे, तो देवी और सज्जनों वो लोग लिखने का काम अच्छा कर सकते हैं। गणित शास्त्र का काम आप अच्छा कर सकते हो जिसमें कैलकुलेशन जुड़ा हुआ है। आप काव्य शास्त्र का काम, कविता वगैरह से अपना रोजी रोटी चला सकते हो। शिल्पकारी का काम आप अच्छा कर सकते हो। ज्योतिष का काम कर सकते हो। वेद शास्त्र पढ़ के पंडितों वाला काम आप कर सकते हो। सुंदर वाणी से आप अपना प्रयोग करके काम निकाल सकते हो, जिसमें बुद्धिमत्ता का ज़्यादा प्रयोग होता हो। जो काम चतुराई से होता हो उस काम को भी आप निश्चित तौर पर कर सकते हो। कविता बना करके अपना समय आप निकाल सकते हो। शास्त्र का अध्ययन करके और करा करके, ज्योतिष के ज्ञान से और काव्य कला से निश्चित तौर पर में आप अपने जीवन में कुछ नया, कुछ बड़ा हासिल कर सकते हो। देवी और सज्जनों, अगर आपके कुंडली के दसम भाव में बुध भी नहीं है, देवगुरु बृहस्पति है। अगर आपके कुंडली के दसम भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है तो आप ब्राह्मण वाला काम कर सकते हो। देवताओं की पूजा कर सकते हो। पंडित बनकर आप काम कर सकते हो। आप मंत्री बनकर, सलाहकार बनकर काम कर सकते हो। वाहन के काम कर सकते हो। देव पूजन का काम कर सकते हो। उत्तम धर्म यज्ञ कर सकते हो। हाई कोर्ट और जिले का जज आदि भी आप बन सकते हो। ब्राह्मणों की सहायता करने वाला काम से आपको लाभ मिलेगा। ईश्वर कृपा से आपको लाभ मिलेगा। शास्त्र के अध्ययन करने कराने से और नैतिक उपदेश पढ़ करके, धार्मिक उपदेश पढ़ करके दूसरों को उसका ज्ञान देने से भी आपको अच्छा खासा लाभ मिलेगा। अगर आपके कुंडली के दसम भाव में देव गुरु भी विराजमान नहीं है तो आप क्या करोगे। अगर शुक्र देवता विराजमान है कुंडली के दसम भाव में, अगर शुक्र देवता देवी और सज्जनों आपके विराजमान है तो क्या करना है। जिस किसी भी व्यक्ति का शुक्र दसम भाव में हो वो व्यक्ति सोने चांदी का काम बढ़िया कर सकता है। राज पत्नियों से जुड़ा हुआ काम, जैसे कि किसी ऑफिसर की पत्नी है, किसी सरकार की पत्नी है, महाराजा मंत्री की पत्नी है, तो उससे की सहायता करने से, एडवाइजर से इत्यादि कुछ भी उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उससे संबंधित काम आप बढ़िया कर सकते हो। फूल का काम आप व्यापार बढ़िया कर सकते हो। दूध दही का व्यापार आप अच्छा कर सकते हो। हाथी घोड़ा इन सब का काम आप अच्छा कर सकते हो। अलंकार का काम, उत्तम औषधि का काम और फल का व्यापार भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप स्त्री से संबंधित जुड़े हुए वस्तुओं का कारोबार कर सकते हो। नृत्य, गायन, वादन, गहना, कवि,
कवित्व, रत्न, इस सब का कारोबार आप निश्चित तौर पर में बढ़िया कर सकते हो अगर आपका शुक्र कुंडली के 10वें भाव में है। देवी और सज्जनों, शुक्र के बाद बात करेंगे शनि की। देवी और सज्जनों, शनि अगर आपके कुंडली के शनि अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। देवी और सज्जनों, शनि अगर आपके कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है तो आप क्या करेंगे? तो आपके लिए काम है, जो नीच वृत्ति का काम है वो आप कर सकते हो, लकड़ी का काम कर सकते हो, बैर करने और कराने का, झगड़ा करने कराने का काम कर सकते हो, जल से संबंधित जो जुड़ा हुआ काम है उसका काम आप बढ़िया कर सकते हो, फल फूल पत्तों का व्यापार आप अच्छा कर सकते हो, फौजदारी का काम आप बढ़िया कर सकते हो, अधिकारी का काम आप बढ़िया कर सकते हो, वकील वगैरह भी बन सकते हो, उसका भी काम आप निश्चित तौर पे बढ़िया कर सकते हो, नौकरी अच्छा कर सकते हो, नीच के कमाए धन से भी आप लाभ ले सकते हो, बुरे अनाज से फायदा ले सकते हो, भार वहन करने वाला काम कर सकते हो, शिल्पकारी का काम कर सकते हो। ये सब काम आपके लिए निश्चित तौर पर में बढ़िया है। अगर आपके 10वें भाव में यहाँ पर में देवी और सज्जनों शनि नहीं राहु बैठा हुआ है तो भी अभी हमने जो शनि से संबंधित काम आपको बताए, अगर यहाँ पर में राहु है तो अभी जो हमने शनि से संबंधित काम बताए वो सब काम आप कर सकते हो। अगर यहाँ पर में केतु बैठा हुआ है 10वें भाव में, इस जगह पर में अगर केतु बैठा हुआ है तो आपको हमने जो मंगल से संबंधित काम बताए हैं वो सब काम आप कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि 10वें भाव में कोई ग्रह ही नहीं होता, या होता है तो 2-4 ग्रह एक साथ ही हो जाते हैं, तब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा काम करें। तब उसमें आपको क्या करना है कि सबसे पहले ग्रहों की डिग्री देखनी है कि अगर 3 ग्रह हैं तो तीनों की डिग्री किसकी कितनी कितनी है। फिर ये निर्णय करना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा पावरफुल 1 नंबर पे कौन है, 2 नंबर पे कौन है और 3 नंबर पे कौन है। देवी और सज्जनों, जब आप ये निर्णय कर लेंगे तो उसमें जो 1 नंबर पे सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला ग्रह होगा उसका काम आप करेंगे, आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे एक बार काम शुरू करने से पहले किसी योग्य ज्योतिष से अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर करवाएं, क्योंकि हमने देखा है कि लोग हजारों लाखों रुपए लगा देते हैं, उनका बिजनेस व्यापार डूब जाता है, फिर बाद में वो सड़क पे आ जाते हैं और जब किसी ज्योतिष से मिलते हैं तो वो कहता है आपको तो ये काम ही नहीं करना था, आपको तो इस समय में ये काम शुरू नहीं करना था, आपके लिए अच्छा नहीं है। तो बाद में कहते हैं कि जब चिड़िया चुग गई खेत तब पछताए होत क्या। तो इसीलिए एक बार खुद से अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो ठीक है, इतना पर में ही आप काम कर ले। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है और मुझसे जन्म कुंडली की जांच करवाना चाहते हैं तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर 7062757996 पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ की हथेली का फोटो अवश्य भेजें। आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, जो उचित शुल्क होगा वो आप जमा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये छोटा सा वीडियो निश्चित तौर पे पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।